नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम एटलस में। तो ये मेरी ज्योग्राफी की थर्ड वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है अर्थ। तो आज जानेंगे हम अर्थ और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि पृथ्वी जो है वो हमारी गोल है और पृथ्वी का जो मैक्सिमम हिस्सा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पृथ्वी का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। कितना? 71%। जो 29% हिस्सा है वो हमारा लैंड से है, कॉन्टिनेंटल एरिया है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मतलब लैंड वाला एरिया है। तो आज हम देखेंगे इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं अर्थ के वो हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है? ठीक है, तो पहले हिंदी में बता देता हूँ मैं। लिथोस्फीयर होता है स्थलमंडल हिंदी वालों के लिए, और हाइड्रोस्फीयर होता है जलमंडल, एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल। ठीक है, और बायोस्फीयर होता है जीवमंडल। तो इन तीनों का काम क्या है एक्चुअली में? लिथोस्फीयर का मतलब है स्थल। स्थल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो स्थल का मतलब हुआ लैंड। ठीक है, तो जो एरिया लैंड वाला जितना भी एरिया है वो सारा किस चीज़ में आता है? वो आता है सारा हमारा लिथोस्फीयर में, मतलब स्थलमंडल में। हाइड्रोस्फीयर हमारा हो गया, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो वाटर वाला जितना भी एरिया है वो हमारा किस में आता है? वाटर वाला सारा एरिया आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर में। उसके बाद एटमॉस्फेयर हमारा हो गया, अलग वायु वाला हिस्सा जितना भी है वो सारा किस में आता है? हमारा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, बायोस्फीयर, तो बायो यहाँ पे जीव मंडल है। तो जीव मंडल मतलब जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उस हिस्से को बोलते हैं हम बायोस्फीयर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसी भी लाइफ के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे इंसान है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो शेर है, गाय है, बकरी है, कुत्ता है, कोई भी है। ठीक है, कोई भी जो हमारा कोई भी जो हमारा जीव जंतु हैं, ठीक है, उन सब के लिए क्या, एक तो हवा ज़रूरी है। क्योंकि देखो जो ह्यूमंस होते हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे लिए क्या हुआ? तो हमारे लिए एटमॉस्फेयर भी ज़रूरी हुआ। हाइड्रोस्फीयर, सभी आपको पता है कि पानी के बिना ज़िंदगी नहीं है, कहते हैं ना कि पानी के बिना ज़िंदगी नहीं है। तो हाइड्रोस्फीयर, पानी भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। और लैंड जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो सब हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? मतलब वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो लैंड वाले एरिया से ही तो मिलते हैं। जैसे हमारे जितने भी बिल्डिंग्स है सारे किस एरिया में बनी हुई है? लैंड वाले एरिया में बनी हुई हैं। ठीक है, तो और जो खेती होती है वो किस में होती है? लैंड में होती है। तो लैंड वाला एरिया भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो तीनों इंटरेक्ट करके किसको बनाते हैं? बायोस्फीयर को बनाते हैं। मतलब जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब एक बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर इन तीनों टर्म से अलग है। बायोस्फीयर जो है वो तब बनता है जब ये तीनों टर्म किसी जगह पे होती हैं। ठीक है, तीनों टर्म जो हो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पानी भी है, वहाँ पे हवा भी है और वहाँ पे लैंड भी है। हम उस जगह पे रहते हैं। ठीक है, वैसे तो पूरी अर्थ जो है वो पूरी ही बायोस्फीयर है। हर जगह पे आपको जीव जंतु मिलेंगे, चाहे फिर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी जीव जंतु रहते हैं। लेकिन वो वहाँ पे वो वाले जीव जंतु रहते हैं जो जहाँ वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है या वहाँ के जो क्लाइमेट है उसमें ढल सकें। उस वैसे जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं। जैसे पेंगुइन वगैरह जो है ज़्यादातर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पाए जाते हैं। फिर आपने एक पोलर बियर होता है। ठीक है, पोलर बियर जो है वो भी अपना पोल्स में पाया जाता है, तभी उसका नाम पोलर बियर है। ठीक है, उसको अगर हम पोलर बियर को वहाँ से उठाकर अगर सहारा के रेगिस्तान में फेंक दें या राजस्थान के रेगिस्तान में फेंक दें, वहाँ पे थार रेगिस्तान में, तो वहाँ पे वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो हर कोई जो है वो अलग अलग क्लाइमेट में रह रहा है, लेकिन हर किसी को मतलब हर कोई जो अलग अलग जगह पे रह रहा है और अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है। ठीक है, लेकिन हर किसी के लिए बायोस्फीयर ज़रूरी है। चाहे वो पानी हो, हवा हो, चाहे लैंड हो, ये तीनों चीज़ें हर जीव जंतु के लिए ज़रूरी हैं, एक तभी वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो अब इसको आगे डिटेल में देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले बायोस्फीयर को जान लेते हैं। बायोस्फीयर है क्या? तो द बायोस्फीयर इज़ अ ग्लोबल इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द abiotic factors, non-living factors from which they derive energy and nutrients. Earth environment include the atmosphere, the hydrosphere, the lithosphere and the biosphere. हिंदी में जीवमंडल एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र है जो जीवित जीवों और अजैविक कारकों से बना है जिनसे वे ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं।
पृथ्वी का पर्यावरणीय क्षेत्र है। पृथ्वी के वातावरण में वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल शामिल हैं। ठीक है, तो अब देखो, बोलने का मतलब ये है कि जो जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे ही इन जो बायोस्फीयर में हैं। ठीक है, बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं। ठीक है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं, वो जैसे एनर्जी एनर्जी सोर्स की मैं बात करूं तो जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर से हम फूड गेन कर रहे हैं, वो इंसान के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जानवरों के लिए भी कुछ जानवर जो हैं वो पेड़ों से फल खाते हैं। ठीक है, या कुछ पत्तियां खाते हैं। ठीक है, कुछ घास खाते हैं। तो हर जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से ले रहा है, तो घास और पत्तियां कहाँ पे होंगी, लैंड वाले एरिया में ही होंगी। ठीक है, और जो जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म भी सांस लेते हैं सारे, जितने भी हमारे सारे एनिमल्स हैं वो सारे सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे हैं, लैंड वाले एरिया से ले रहे हैं। और सांस किससे ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी जो वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है सारा। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही है, फिर एक बायोस्फीयर बना रही है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हैं। अब लिथोस्फीयर को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। बायोस्फीयर के जो कंपोनेंट्स हैं मेन, जो जिनसे मिलकर बायोस्फीयर बनता है, उनके कंपोनेंट्स को अच्छे से जान लेते हैं। लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर इज़ द रॉकी आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ द ब्रिटल क्रस्ट एंड द टॉप पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। द लिथोस्फीयर इज़ द कूलेस्ट एंड मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो स्थलमंडल पृथ्वी के चट्टानी बाहरी हिस्सा है, वे बंगर, पपड़ी और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग से बना है। स्थलमंडल पृथ्वी का सबसे ठंडा और कठोर हिस्सा है। अब स्थलमंडल की ये बात कर रहे हैं कि स्थलमंडल है क्या, तो स्थलमंडल बेसिकली क्या है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल डिटेल पे नहीं जाऊँगा, जब मैं इनर पार्ट्स को, मतलब इनर डिवीज़न को बताऊँगा, इनर डायमेंशंस को बताऊँगा अर्थ की, तब मैं बताऊँगा कि क्रस्ट होती क्या है, मेंटल क्या होता है। ठीक है, तब मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा इस चीज़ को लेके। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत होती है जहाँ पे हम रहते हैं, चलते हैं। ठीक है, उस वाले एरिया को बोलते हैं क्रस्ट। और ये क्रस्ट कितनी मोटी होती है, ठीक है, तो ये बेसिकली जीरो से, मतलब ऊपर जीरो है बिल्कुल, जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे जीरो है, तो उससे नीचे 35 किलोमीटर नीचे तक का जो एरिया है उसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उससे नीचे फिर और भी बहुत सारे डिवीज़न में डिवाइड किया गया है अर्थ को। ठीक है, मतलब अर्थ के जो इनर पार्ट है उसको। लेकिन हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ, जो ऊपर वाला क्रस्ट वाला एरिया जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे बेसिकली लिथोस्फीयर है। ठीक है, जो हमारा सोइल होती है, सोइल भी कहाँ पे हमारी, सोइल भी हमारी जो क्रस्ट के ऊपर वाला हिस्से में सोइल होती है, जहाँ जिस पे हम पेड़ पौधे उगाते हैं। क्योंकि सोइल में क्या एक्चुअली में क्या होता है कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे सोइल में होते हैं। ठीक है, तो जो सोइल होती है वो भी कहाँ पे होती है, क्रस्ट के ऊपर होती है। तो क्रस्ट वाले एरिया को ही जो बेसिकली जो बोला जाता है लिथोस्फीयर बोला जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो ऊपर ऊपर मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको भी गिन लिया जाता है। तो टोटल लिथोस्फीयर का जो एरिया है वो मैं भी फोटो के थ्रू आपको बताता हूँ कितना है। देखो, ये बताया हुआ यहाँ पे लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर एक्चुअली में दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कॉन्टिनेंटल वाला और एक होता है ओसनिक। ठीक है, तो अब जैसे मैं बता रहा था कि जो हमारा, मैंने बोला कि जो ऊपर क्रस्ट वाला एरिया होता है वही बेसिकली क्या होता है वही जो लिथोस्फीयर का एरिया मतलब हिस्सा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो समुंदर वाला भाग है वो क्रस्ट में नहीं गिन सकते या उसको लिथोस्फीयर में नहीं गिन सकते। देखो, जो पानी होता है ना, पानी किसके ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है। तो पानी के नीचे वाली जो ज़मीन की सबसे ऊपर लेयर होगी, मतलब पानी के नीचे जो ज़मीन है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो लेयर है पानी के नीचे वाली। ठीक है, तो पानी की जो बिल्कुल नीचे वाली जो लेयर है उसको भी क्रस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी क्रस्ट है। और इस हिस्सों को भी किस में गिनते हैं, इसका भी हिस्सा जो है उसको भी लिथोस्फीयर में गिनते हैं। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप कि लिथोस्फीयर कहाँ कहाँ पे है और कितने एरिया तक होता है। तो बेसिकली ये वैसे 100 किलोमीटर नीचे तक को हिस्से को मानते हैं। मतलब जो ऊपर का मैं भाग बता रहा हूँ, जो बिल्कुल क्रस्ट का जो सबसे ऊपर का भाग है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ से लेकर 100 किलोमीटर नीचे तक का जो एरिया होता है उसको लिथोस्फीयर में गिनते हैं। ठीक है, चलो तो आगे ये देख लीजिए आप, इस फोटो में ढंग से बताया हुआ है क्रस्ट का 0 से लेकर 100 किलोमीटर का जो हिस्सा है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है,
तो इस एरिया को बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में देखो, लिथोस्फीयर में एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि लिथोस्फीयर में हम क्या पढ़ेंगे। अब जियोग्राफी की जो टॉपिक हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आगे डिवाइड हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर और अपना एटमॉस्फेयर। इन्हीं चीज़ों पे हम सारे टॉपिक्स हैं जियोग्राफी के ऊपर। मतलब लिथोस्फीयर में हम कौन कौन से भागों को पढ़ते हैं। अब अर्थ है तो अर्थ पे क्या क्या होता है। अर्थ पे हमारे खनिज होते हैं, मतलब मिनरल्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स सारे इसमें होते हैं, ठीक है। तो खनिजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से खनिज जो है किस देश में सबसे ज़्यादा है, क्या है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी लिथोस्फीयर में होगी। रॉक्स, चट्टानें, चट्टानों के चट्टानें भी कहाँ पे होंगी हमारी, जो हमारा लिथोस्फीयर वाला एरिया होगा वहीं पे होंगी। तो चट्टानें भी हम इसी के आगे डिवीज़न में पढ़ेंगे, मतलब ये इसी के पार्ट हैं आगे के, ठीक है। लिथोस्फीयर के ही आगे के पार्ट हैं, लिथोस्फीयर के ही ऊपर ये सब चीज़ें चल रही हैं। अर्थक्वेक जो आते हैं, ठीक है, वो भी आएंगे हमारे, वो भी लिथोस्फीयर वाले एरिया में आएंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे, लिथोस्फीयर के बाद हमारा लिथोस्फीयर में और माउंटेन्स आ जाएंगे, प्लेट्यू आ जाएंगे, फिर प्लेन एरियाज़ आ जाएंगे, फिर हमारे जो सोइल आ जाएगी, फिर हाँ। तो ये वाले जो मेन टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ ये हैं। कुछ और भी टॉपिक हैं जो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे आगे, क्योंकि ये सारे किसके पार्ट हैं, लिथोस्फीयर के पार्ट हैं। उसके बाद चलते हैं हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर में बेसिकली हम कौन कौन से हिस्से को पढ़ेंगे। पहली बात तो हाइड्रोस्फीयर होता क्या है। हाइड्रोस्फीयर इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन ए प्लैनेट, मतलब पूरी प्लैनेट में, प्लैनेट का मतलब पूरी जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है। तो अर्थ एक प्लैनेट है, तो अर्थ में जितना भी हिस्सा, मतलब अर्थ पे जितना भी पानी है वो सारा किसके अंडर आता है, हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर दैट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर। मतलब कितना भी पानी है, चाहे वो नदियों के थ्रू है, चाहे वो नालों के थ्रू है, चाहे वो हवा में भी हमारे वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, हवा में भी वाटर वेपर्स होते हैं तो उसको भी गिना जाता है। और कुछ अंडरग्राउंड पानी भी होता है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, जिसके लिए हम हैंडपम्प यूज़ करते हैं, हैंडपम्प बनवाते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर को निकालता है, ठीक है। तो वो वाला पानी भी किसके अंडर आता है, हमारा हाइड्रोस्फीयर में आता है। ए प्लैनेट हाइड्रोस्फीयर कैन बी लिक्विड, वेपर और आइस, ठीक है। तो जो हाइड्रोस्फीयर का जो पार्ट है वो तीन डिवीज़न में, तीन तरह के डिवीज़न में हुआ है, ठीक है। एक तो फर्स्ट हुआ है हमारा जो सॉलिड में, सॉलिड का मतलब यहाँ पे सॉलिड में हुआ है, लिक्विड में हुआ और गैस में हुआ है, ठीक है। तो सॉलिड का मतलब यहाँ पे हमारा आइस, जो हमारे पोलर रीजन है वहाँ पे आइस जम जाती है, तो वो भी क्या है, वाटर एक्चुअली में, जब वो पिघलेगा तो पानी बनेगा, ठीक है। तो एक तो वो वाला पार्ट हो गया। गैस वाली फॉर्म होगी हमारी वेपर, जो मैंने अभी बोला कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी हवा है, हमें दिखता नहीं है एक्चुअली में वाटर वेपर, लेकिन हमारे आसपास ही वाटर वेपर भी होते हैं, ठीक है, हवा में। उसके बाद लिक्विड, लिक्विड में तो आपको पता ही है, जितना भी हमारा नदियों और समुद्रों या नालों, लेक्स में इस जो पानी होता है वो वाला सारा लिक्विड में आ गया, ठीक है। उसका अर्थ, लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ओशन, लेक्स एंड रिवर। ये बोल रहा है कि लिक्विड वाटर जो वो एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे, कैसे, ओशन, लेक्स और रिवर्स की फॉर्म में बेसिकली, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली। जो हाइड्रोस्फीयर आएगा तो हाइड्रोस्फीयर के बारे में जब आगे हम पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर में जो चीज़ें आएंगी, जैसे हाइड्रोस्फीयर में हम लेक्स पढ़ेंगे, वर्ल्ड में कौन कौन से लेक हैं, ठीक है, इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है वही लेक मैं कवर करूँगा, वैसे तो बहुत सारे हैं। उसके बाद हमारे ओशंस में पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही, ओशंस में कवर करवा चुका हूँ, 5 ही ओशन थे मुझे, मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है। रिवर्स भी कवर करवाऊँगा, रिवर्स में कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रिवर के साइड में कौन से मतलब शहर हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे कोटा किस नदी के किनारे है, ठीक है, या फिर अपना इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब कहाँ से उनका उद्गम स्थान है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब जो हमने लिथोस्फीयर पढ़ा था, लिथोस्फीयर में देखो सबसे पहले तो हम कंटिनेंट्स को पढ़ेंगे। मतलब कंटिनेंट्स होता है सबसे बड़ा जो मेन पार्ट होता है लिथोस्फीयर का, जो हम कंटिनेंट्स पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो मैंने कंटिनेंट्स के ऊपर बनाई थी, ठीक है। तो दो चीज़ें हम दोनों चीज़ों से कवर कर चुके हैं। तो एक चीज़ हमने कवर कर ली थी अबाउट लिथोस्फीयर से हम कॉन्टिनेंट ख़त्म कर चुके हैं और हाइड्रोस्फीयर से हम ओशन ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर देखो, एटमॉस्फेयर एन एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग ए प्लैनेट और अदर celestial body. Earth atmosphere is composed of about 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस, ठीक है। वायुमंडल एक ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड के आसपास गैसों की परत है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसों से बना है, ठीक है। तो वायुमंडल जो है हमारा, जो वायुमंडल है, तो जो एक्चुअली में जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों तरफ हवा है, ठीक है। हम सबको पता है कि हवा है यहाँ पे, ठीक है। तो हवा में भी बहुत सारी गैसेस हैं,
जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, बहुत सारी गैसेस होती हैं ऐसे करके, ठीक है। अब बेसिकली कितनी परसेंटेज है वो ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन हमें आता है यहाँ से कि नाइट्रोजन जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, तो 78% है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो ऑक्सीजन हमारी 21% है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान में रखना। बाकी आर्गन के बारे में पूछते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछते हैं, वो आगे जब मैं पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा आपको कितने कितने परसेंट क्या है, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो धन्यवाद, थैंक यू।